पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे पोसेस्ड बोंगसू सुनु को उठाकर पटक देती है, जिससे वहाँ के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। पर इसमें बोंगसू की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि सुनई ने उसे पोसेस्ड कर लिया था। पर इसके बाद सुनई बोंगसू के बॉडी को छोड़ना चाहती थी, पर लाख कोशिशों के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाती है। तब उसको समन की बात याद आती है, जब उसने उसे समझाया था कि अगर तुम किसी ऐसे बॉडी को पोसेस्ड कर लोगी जिसका एनर्जी तुम्हारे बॉडी से मैच हो जाएगी, उसके बाद तुम हमेशा के लिए उसके बॉडी में कैद होकर रह जाओगी, जिससे सोच वो बेहोश हो जाती है। सभी को ऐसा लगता है कि बोंगसू की तबीयत काफी खराब हो गई है। तभी पोसेस्ड बोंगसू को होश आता है, तो अपने आसपास इतने सारे मेल्स को देखकर बहुत खुश हो जाती है और अजीब बिहेव करने लगती है, जिससे सब उससे दूर चले जाते हैं। दूसरी तरफ यूनई सुनु को समझाती है कि शायद तुम्हारे डांटने की वजह से बोंगसू बहुत हर्ट हुई है, जिससे वो काम छोड़कर चली गई, पर तुम्हें उसे रोकना चाहिए। जिससे सुनु पोसेस्ड बोंगसू से बात करता है और पूछता है कि क्या तुम मेरे डांटने की वजह से यहाँ से जा रही थी। पर पोसेस्ड बोंगसू को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये किस बारे में बात कर रहा है, जिससे वो सारी बातों में बस हाँ हाँ कर देती है। सुनु उसे बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देना चाहता हूँ, अगर फिर भी तुम्हें ये जॉब ठीक नहीं लगी तो तुम चली जाना। पोसेस्ड बोंगसू मान जाती है और शेफ से हाथ मिलाती है, पर उसके इस बिहेवियर से सुनु शॉक्ड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में सब अपने काम कर रहे थे, पर पोसेस्ड बोंगसू को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सुनु उसे ऐसे ही खाली देखकर उसे डिश वॉश करने का काम बोलता है। फिर शेफ मिंसू को कुछ काम देता है, पर उसके जाते ही मिंसू फिर अपना काम बोंगसू को करने को बोलता है, जिस पर पोसेस्ड बोंगसू को बहुत गुस्सा आता है और वो मना कर देती है और उसे अपना काम खुद करने को बोलती है। पोसेस्ड बोंगसू की इस जवाब से सब हैरान हो जाते हैं। अब उन्हें क्या पता कि बोंगसू अब पहले वाली कमजोर बोंगसू नहीं रही। इधर हम सुनु को देखते हैं, जिसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, क्योंकि उस दिन जो लेडी रेस्टोरेंट में आई थी, जिसकी बदतमीजी के कारण सुनु ने उसे रेस्टोरेंट से निकाल दिया था, उसी लेडी ने सुनु पर केस कर दिया था। सुनु काफी पॉपुलर था, जिससे सभी उसे इस केस को जल्द से जल्द सेटल करने का एडवाइस देते हैं, पर सुनु की कोई गलती नहीं थी, इसीलिए वो केस लड़ने को तैयार था। इधर रेस्टोरेंट में सब उसी के बारे में बात कर रहे थे, पर पोसेस्ड बोंगसू को तो कुछ पता ही नहीं था, तो वो काफी नॉर्मल बिहेव कर रही थी। तभी मिंसू उसे बोलता है कि ये सब उसी के वजह से ही तो हुआ था। फिर सभी की छुट्टी हो जाती है, तो सारे शेफ नहाने चले जाते हैं। तभी पोसेस्ड बोंगसू उन्हें नहाते हुए देख लेती है, जिससे सभी को बहुत ऑकवर्ड फील होता है। नहाने के बाद पोसेस्ड बोंगसू एक शेफ को अपने साथ ड्रिंक के लिए मना लेती है। फिर वो उसे भी सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पर वो फेल हो जाती है। ये पहली बार था जब सुनई किसी को सेड्यूस करने में फेल हो जाती है। फिर उसे समझ आता है कि वो जिस बॉडी को पोसेस्ड की हुई है वो काफी फ्लैट और अनअट्रैक्टिव है, जिसकी वजह से वो किसी को अपने से अट्रैक्ट नहीं कर पा रही। फिर वो किसी तरह पोसेस्ड बोंगसू के घर पहुंचती है और रियलाइज करती है कि बोंगसू की बॉडी एक मैग्नेट की तरह है और उसे स्पिरिट्स भी दिखाई देते हैं और वो काफी कमजोर भी है। इधर सुनु को देखते हैं कि इसकी वजह से उसके रेस्टोरेंट पे काफी असर पड़ता है और उसके कस्टमर्स भी अब कम होने लगे थे, पर अभी भी सुनु केस को सेटल नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। तभी उसे पुलिस का कॉल आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने पैसे देकर इस केस को सेटल कर दिया है, जिससे सुनु बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी मॉम से मिलता है और उन्हें बोलता है कि आपको मेरे काम में दखल नहीं देना चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है कि सुनु को बचपन में अपनी माँ का अटेंशन नहीं मिला था। मिलता भी कैसे, सुनु की मॉम काफी यंग एज में प्रेग्नेंट हो गई थी और वो सुनु की अच्छे से ख्याल नहीं रख सकी। केस तो सेटल हो चुकी थी, पर अभी भी सुनु की पॉपुलैरिटी पे बहुत असर था और उसे सब पहले जैसा संभालना था, इसीलिए वो अपने फ्रेंड के टीवी शो पे जाने के लिए रेडी हो जाता है। उस शो में शेफ को अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंग कुक करनी होती है और सुनु को ये चैलेंज जीतनी थी, ताकि वो अपने खोई हुई पॉपुलैरिटी को वापस पा सके। सुनु मिंसू को अपने असिस्टेंट शेफ के तौर पे सेलेक्ट करता है, ताकि वो उसे शो में हेल्प कर सके। पर एंड मोमेंट पे मिंसू को ध्यान आता है कि वो तो शेफ सुनु का पर्सनल नाइफ लाना ही भूल गया, तो वो बोंगसू को कॉल करके वो लाने को बोलता है। पर तभी बोंगसू तो नाइफ लेकर चली आती है, पर मिंसू नाइफ लेने बाहर आ जाता है। बाहर आने की वजह से उसे वापस शो में जाने की एंट्री नहीं मिलती है। सुनु मिंसू को ढूंढ रहा था और शो भी स्टार्ट होने वाला था, पर मिंसू तो बाहर फंसा हुआ था। आखिर में सुनु को बोंगसू को अपना असिस्टेंट बनाना पड़ता है। शो स्टार्ट होती है और उसकी पहली चैलेंज थी कि वो स्टमक फ्रेंडली मील को रेडी करे, जो कि उन्हें राइस से बनानी होगी। वहाँ सुनु के कॉम्पिटिटर काफी अच्छे से काम कर रहा था। सुनु थोड़ा टेंस्ड हो जाता है, जिसके वजह से उसकी चावल थोड़ी सी जल जाती है, पर आखिर में बोंगसू उससे ही एक ट्रेडिशनल डिश तैयार कर देती है, जो जजेस को काफी यूनिक लगता है और वो उस चैलेंज को जीत जाते हैं।
शो खत्म हो जाने के बाद मिंसू वहाँ पहुँचता है, पर अब तो काफी देर हो गई थी और उस शो में हम बार बार असिस्टेंट को भी चेंज नहीं कर सकते थे, इसलिए सुनु की असिस्टेंट बोंगसू ही होने वाली है, जिससे मिंसू को बहुत बुरा लगता है। रात को जब पोसेस्ड बोंगसू घर जा रही थी तभी रास्ते में वो किसी को बेहोश देखती है जो काफी ड्रंक था। वो उसे उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहाँ यूनी का हस्बैंड ऑफिसर जॉय था। वो बोंगसू को वहाँ वेट करने को बोलता है क्योंकि उस लड़की के पापा बोंगसू को थैंक्स बोलना चाहते थे। पर जब उस लड़की का पापा आते हैं तो सुनई उसे देखती है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो आदमी सुनई के पापा मिस्टर शिन होते हैं और वो लड़का उसका भाई था। ये सब याद कर सुनई बहुत सैड हो जाती है। मिस्टर शिन पोसेस्ड बोंगसू को थैंक्स बोलते हैं और उसे अपने छोटे से रेस्टोरेंट में लाते हैं डिनर के लिए। सुनई वहाँ पहुंचकर पुरानी बातें याद करने लगती है और बहुत इमोशनल हो जाती है। सुनई किचन के अंदर जाती है तो वो देखती है उनके किचन में सामान काफी कम थी। उसे ये सब देख बहुत बुरा लगता है। फिर वो सुनई के कमरे में जाती है जो ठीक पहले जैसा ही होता है, पर उसका भाई बोंगसू को सुनई के कमरे में देखकर गुस्सा करता है। पोसेस्ड बोंगसू उससे बहाना बनाती है कि वो वॉशरूम ढूंढ रही थी, फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पोसेस्ड बोंगसू सुनु के रेस्टोरेंट से छोटी छोटी चीज लेकर मिस्टर शिन को देती है। क्योंकि सुनु का रेस्टोरेंट काफी बड़ा था तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, पर एक दिन सुनु और बाकी शेफ को समझ आ जाता है कि रेस्टोरेंट से बहुत सी चीजें चोरी हो रही है। तो सुनु सभी शेफ को लाइन में खड़ा करके उनसे पूछने लगता है। पोसेस्ड बोंगसू सुनु को सब बताने वाली थी, तभी मिंसू बोलता है कि उन सभी स्टॉलन आइटम्स में से एक उसने चुराई थी, जिससे सुनु का सारा शक मिंसू पर ही चला जाता है और वो उसे बहुत डांटने लगता है। मिंसू इस बात से काफी हर्ट होता है और काम छोड़कर चला जाता है। पोसेस्ड बोंगसू सुनु को मनाने की कोशिश करती है, पर वो काफी गुस्से में था, जिससे पोसेस्ड बोंगसू उसे सच्चाई नहीं बता पाती। पोसेस्ड बोंगसू जा रही थी तभी रास्ते में उसे ऑफिसर जॉय मिलते हैं। तभी हमें पहले के इंसिडेंट से पता चलता है कि सुनई को पहले ऑफिसर जॉय पे क्रश था, पर वो उसे कभी बता नहीं पाई थी। पोसेस्ड बोंगसू उसे अपने सामने देख ब्लश करने लगती है। इधर रेस्टोरेंट में मिंसू के चले जाने से काफी प्रॉब्लम होने लगती है। सुनु अपनी फ्रेंड से कॉल करके दूसरे शेफ को ढूंढने को बोलता है, पर शेफ मिलना काफी मुश्किल था और सुनु के स्ट्रिक्ट बिहेवियर के कारण कोई आने को रेडी नहीं था। तभी वहाँ पर मिस्टर शिन का बेटा पोसेस्ड बोंगसू की दी हुई सामान को लेकर सुनु के पास आता है और बोलता है कि अपने स्टाफ को समझा दो कि वो मेरे डैड को फंसाने की कोशिश ना करे। तभी सुनु को समझ आता है कि वो सारी चीजें मिंसू नहीं बल्कि बोंगसू ने चुराई थी, और सुनु बोंगसू को उतना कुछ कहता नहीं और उससे बचाने के लिए ये बात किसी को बताने से मना करता है। अब जबकि मिंसू की कोई गलती ही नहीं थी, जिससे सुनु उसे वापस लेने उसके पास जाता है। मिंसू एक न्यू जॉब स्टार्ट कर चुका था, पर सुनु के वापस चलने वाली बात से वो काफी खुश हो जाता है। मिंसू वापस से रेस्टोरेंट आ जाता है, जिससे सब पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। सुनु काफी खुश था तो वो सभी को चिकन का ट्रीट देता है। सब काम खत्म करके जाने ही वाले थे, तभी सुनु की मॉम एक शमन को लेकर वहाँ आ जाती है। ये वही थी जिसने सुनई के गले में वो स्पिरिचुअल बेल बांधी थी, जिससे पोसेस्ड बोंगसू शांत खड़ी हो जाती है और धीरे धीरे वहाँ से निकलती है ताकि शमन उसे पकड़ ना ले। फिर सभी एक रेस्टोरेंट में पार्टी एंजॉय करते हैं। सभी काफी ड्रंक थे और उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। पोसेस्ड बोंगसू सुनु के पास आती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि सुनु को उसकी क्रश सुयंग का कॉल आ जाता है, जिसकी छोटी सी एक्सीडेंट हो गई थी। तो सुनु उसके पास जाता है और उसे हेल्प करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सुनु सुयंग को काफी पहले से पसंद करता है, पर एक दिन सुयंग सुनु के ही रेस्टोरेंट में अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर आती है, जिससे सुनु काफी हर्ट हो जाता है। बट सुयंग का वो बॉयफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं था, तो सुनु के पास अभी भी एक मौका था अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का। इधर पोसेस्ड बोंगसू के रेंट ना देने की वजह से उसे रूम से निकाल दिया जाता है। अब पोसेस्ड बोंगसू ऐसे ही बाहर आकर बैठ जाती है, तभी उसे उसकी ग्रैंडमदर का कॉल आता है, जिससे वो बात करने लगती है। उसे पता चलता है कि बोंगसू ने अपना सारा पैसा ग्रैंडमदर को भेज दिया था ताकि वो उसका इलाज करवा सके। ये सुन पोसेस्ड बोंगसू बोलती है बोंगसू काफी स्वीट और सिंपल है। पोसेस्ड बोंगसू को एक आइडिया आता है कि क्यों ना रेस्टोरेंट में ही रात बिताया जाए, तो वो अपना सारा सामान लेकर रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। पर सुनु भी वहीं ऊपर वाले कमरे में रहता था, इसीलिए पोसेस्ड बोंगसू बिना शोर किए अंदर जाती है। पर तभी उसे एक घोस्ट से मुलाकात होता है, जिससे उनमें फाइट होती है। तभी प्लेट्स की गिरने की आवाज से सुनु उसे पकड़ लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।
सो गाइस, अगर आपको अगली एपिसोड देखनी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।